दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद जो जो नई नई वीडियोस आपके समक्ष आएंगी वो सबसे पहले आपको जरूर मिलेंगी। तो आज हम लोग जिस चीज पर चर्चा करने आए हैं वो टॉपिक क्या है? कन्या लग्न वालों का जून का महीना गोचर के हिसाब से कैसा जाएगा। तो बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। तो देखिए, अगर ये पूरी की पूरी कुंडली है, इसके 12 भाव हैं। अगर पहले भाव में आपका 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? कन्या लग्न की कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर एक बार जरूर देखें कि जानिए कन्या लोग वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। अब ये जो आप कुंडली में सामने देख रहे हो कन्या लग्न वाली, और जो ये ग्रह आप लिखे हुए देख रहे हो, ये गोचर के हिसाब से लिखे हुए हैं। इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग ये ग्रह लिख देते हैं कुंडली में। तो कन्या लग्न वालों को इस प्रकार से सारी कुंडली का विश्लेषण, जैसे उनके सेकंड हाउस में केतु चल रहे हैं, 6 भाव में उनका कौन सा चल रहे हैं? शनिदेव महाराज चल रहे हैं, और 8th भाव में राहु और गुरु की युति है। और इधर अगर आप देखेंगे भाग्य भवन में क्या है? सूर्य और बुध, और उनके लाभ भवन में शुक्र और मंगल गोचर में इस समय चल रहे हैं। हर व्यक्ति को गोचर जो इस समय चल रहा है वो अपनी पूरी ऊर्जा इस हिसाब से देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह किसी और जगह चल रहा है, या जैसे मंगल मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में है और यहां मंगल कौन से में है? 11th हाउस में, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंतर हर व्यक्ति को आता है। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो प्रयास है, आपको गोचर के हिसाब से आपके महीने में पॉजिटिव टाइम कौन सा है और नेगेटिव टाइम कौन सा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताने का रहता है। अब जिस टाइम को मैं गुड टाइम कहता हूं, बेस्ट टाइम कहता हूं, तो हर व्यक्ति के हिसाब से वो टाइम अलग अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से जब आपका समय अच्छा हो तो अच्छे अच्छे डिसीजंस लीजिए जिससे कि आप लोग आगे बढ़े। ज्योतिष का काम केवल इतना ही होता है कि आपको आपके समय की जानकारी दे देना। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान हम लोग इस तरफ भी दे लेते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये आपका जो कन्या लग्न वाले लोग हैं उनका बेस्ट पीरियड है। और 7, 16 और 17 इस महीने की, जून के महीने की कौन सी है? लव एंड रोमांस के लिए अच्छी है। 10 और 11 हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। 12, 13 मैरिज के लिए, जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई है तो वो इन डेटों पर अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। अब 14 और 15 ये स्ट्रेस का समय है। 16 जून और 23 ये गुड टाइम है। किस चीज के लिए गुड टाइम है? हर चीज के लिए गुड टाइम है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको अभी जॉब नहीं मिली है उनके लिए ये टाइम अच्छा है। और दूसरी बात है कि 24 तारीख से लेकर 30 जून तक ये आपका बेस्ट पीरियड है। तो अब आप अपने महीने की तैयारी इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छे डिसीजंस लेने हैं, कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट लेनी है, तो आप इन डेटों का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनकी कुंडली के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कुंडली का राजा होता है, जो कुंडली का मालिक होता है, 6 नंबर मतलब किसकी कुंडली हुई है? बुध इसके राजा हैं। और जो कन्या लग्न है ये कैसी है? ये मैच्योर बुध है। मतलब जब बुध यहां पर कन्या लग्न वालों के अंदर, सबसे खास बात क्या होती है कि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। हर चीज वो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, सामने वाले को जज भी कर लेते हैं। रीजन क्या है कि हाथ के हाथ डिसीजन ले लेते हैं, सोच लेते हैं। सोचने समझने की जो क्षमता, या एक अच्छा किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बेचने का जो टैलेंट इनके पास है वो और किसी के पास नहीं होता। तो यहां पर देखेंगे इनका जो मालिक है वो कहां पर? इनके भाग्य भवन में सूर्य के साथ
बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस महीने में जब आपके राजा मतलब लग्न का स्वामी भाग्य भवन में बैठता है तो ये टाइम किस चीज का है, हमारे भाग्य के उदय होने का टाइम है। तो इस समय हमें अपने प्रयासों को और तेज करना है। जो भी आपका ये बेस्ट टाइम है, जो समय मैंने आपको लिखा है, जो भी आप प्लान करते हो, जिस तरीके से फाइनेंस में जाएंगे, फाइनेंस का बहुत अच्छा समय है। तो आप शेयर मार्केट में भी देखिए, शेयर मार्केट में होता क्या है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी चीज प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट समय है, 16 से लेके 23 तक। इसमें बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, पैसा भी आपके पास आएगा। और जब ये आपका 24 से 30 का जिसमें बेस्ट समय, आप ये देखोगे इस महीने के लास्ट होते होते आपके पास एक अच्छा अमाउंट, जिस योग्य भी आप हैं, मैं ये नहीं कहता कि पता चला करोड़ रुपया आ जाएगा, नहीं, जिस तरीके का भी आपका बिजनेस में टर्नओवर है, जिस टाइप की भी आप जॉब में हो, तो इस पीरियड में आपके पास अच्छे पैसे रहने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको ये देखना है कि हमें मैरिज के लिए जाना है तो इस चीज के लिए जाइए। अब जो ये मैरिज की डेट होती है ना, तो ये हमारे आपस के संबंध, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए भी ये डेट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो अब मैं थोड़ा कुंडली का विश्लेषण कर दूं आपके लिए। देखिए, सेकंड हाउस में केतु है। सेकंड हाउस मैंने आपको किसका बताया, कुटुंब का बताया, पैसे का बताया, हर चीज का। और जहां पर केतु आते हैं सेकंड हाउस में, कोई भी ग्रह कभी भी हमें खराब परिणाम नहीं देना। क्यों नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को कुटुंब की आवश्यकता है, तो इसमें वो उसकी नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाती है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। अगर आप ये देखोगे 5वें भाव का स्वामी कहां पर बैठे हैं, आपके 6ठे में, अपने ही घर के बैठे हैं। तो रोग ऋण शत्रु से लड़ने की ताकत किसके पास है, इस समय शनिदेव महाराज के पास है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये बुध के मित्र भी हैं। तो रोग ऋण और शत्रु से लड़ने के लिए आपका प्रहरी तैयार है। आगे बढ़िए, आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। अगर बात करेंगे हम लोग आपके 8th भवन की, तो यह राहु के साथ गुरु है। देखिए, गुरु को समझना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्पाउस का हाउस है। क्या, ये वाला जो 7th हाउस मैंने आपको किसका बताया, स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है। और वो यहां कहां चला गया, 8th हाउस में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पाउस है ना, छोटी छोटी बातों पर ही आपसे लड़ना स्टार्ट कर देगा। लड़ने का मतलब उसका मूड हमेशा खराब रहेगा। आप कोई छोटी सी बात कहोगे, वो उसको और बड़ा करके कह देगा कि आपने इस तरीके से कहा था। उसका रीजन है, उसके साथ राहु है। तो जब गुरु राहु के साथ है तो राहु तो अपनी शरारत करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप ये देखिए कि राहु 8th हाउस में आते हैं तो आपको पैसा भी अच्छा दिलवाते हैं। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि जब राहु 8th हाउस में आते हैं तो कुछ इस तरीके की बातें निकाल के लाते हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा गुप्त भवन है, एक ऐसी कोठरी, अंधेरे की कोठरी, जिसमें आपको ये नहीं पता कि हमारे पास कितना ज्ञान छुपा हुआ है। तो वो काम किसका है, राहु का। तो वहां से कुछ ना कुछ आपको नई रिसर्च देंगे, आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे। और ये सब नए नए आइडियाज आने का कौन सा समय है, जिसको लिखता हूं गुड टाइम, बेस्ट टाइम, और 1 से लेकर 7 तक का ये समय। तो शुरुआत महीने की इसी प्रकार से हो रही है, आपके अच्छे समय से हो रही है। अब हम लोग इस बात को कर चुके हैं कि लग्न का जो स्वामी है वो किस जगह बैठे हैं, भाग्य भवन में बैठे। तो जितना काम करोगे आप, जितना वर्क करोगे, आपको उतनी उन्नति मिलेगी। उसका कारण क्या है, 23 तारीख के बाद ही यहां चले जाएंगे बुध। कहां पर, आपके कर्म भवन पर। और ये कर्म भवन भी किसका है, हमारे लग्नेश का ही है। इस प्रकार से जब लग्न के स्वामी का संबंध भाग्य से बनेगा, भाग्य को मजबूत करेगा। जब कर्म में आ जाएंगे तो आपको नए नए विचार आएंगे। यहां से ही वो टाइम शुरू होता है। आप ये देख लीजिएगा, 23 तारीख को आप किसी से पैसा मांग के देखिएगा, आपको तुरंत पैसा मिलेगा। जिस बिजनेस को भी आपको स्टार्ट करना है, आप इस महीने स्टार्ट कीजिए, ज्यादा सोचिए मत। क्योंकि काम क्या है, आपको काम करना है। और बुध आपसे क्या कह रहे हैं कि देखिए, हर समय ग्रह की चाल बदलती रहती है। तो जो अच्छा समय है
उसका अच्छी प्रकार से उपयोग कीजिए। अब उपयोग करना आप लोगों के हाथ में है। फिर आप मेरे से कहोगे कि साहब ये अच्छे समय, अरे जब आप काम करोगे सफलता आपको जब ही तो मिलेगी। तो जो अच्छे समय उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। अब दूसरी बात जो मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं, तो आप 11th भवन को देखो, जो आपका लाभ भवन है। यहां लाभ भवन में शुक्र है और मंगल है। तो यहां पर जो आपका जो नेगेटिव टाइम, महीने में बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइम नहीं, जो स्ट्रेस मैंने लिखा है, तो ये क्या है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर। जैसे मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी बिक जाए और हमें अच्छा पैसा देकर जाए। ये चीज क्या है, मंगल यहां अभी 30 जून तक ये कार्य नहीं होने देगा। आप इसको अच्छे से समझो। इस पूरे महीने में बस एक ही बात आपको ध्यान देनी है, आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह मंगल क्या कर रहे हैं कि आपका झगड़ा जरूर होगा। कारण क्या है, आपको चाहिए सफलता, और उसमें कोई ना कोई जब रोड़ा बन के खड़ा हो जाएगा ना सामने, तो आप उससे झगड़ पड़ोगे और ये झगड़ना आपके फायदे में रहेगा। रीजन क्या है कि जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, 11th हाउस क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और 11th हाउस क्या है, हमारे बड़े भाई बहनों का भी है और किस चीज का है, लाभ भवन का है। तो इस महीने में अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज में मुझे अगर सफलता चाहिए और सामने वाला मेरे काम को होने नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, यह मंगल आपके क्रोध को बढ़ा देंगे। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने क्रोध को इस महीने अपना हथियार बनाइए, कमजोरी बिल्कुल नहीं। अगर आपने किसी की तरफ आंख निकाल के भी कह दिया भैया करते क्यों नहीं हो आप ये काम, तो वो आपका काम करके देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मंगल की पावर को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मंगल क्या है, हमारा गुस्सा भी है। तो अगर जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में कर देंगे यहां, तो अपने हक को खो देंगे कन्या लग्न वाले लोग। तो इस बार आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर आपका कोई हिस्सा दबा रहा है, अगर आपके साथ कोई बेईमानी कर रहा है, तो किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करना आपको, और सीधा सीधा उससे बात करनी है और जबरदस्त शब्दों में बात करनी है आपको, बिल्कुल अधिकार से बात करनी है। तो आपका क्या होगा, वो हिस्सा दबा नहीं पाएगा, आपको प्रॉफिट होगा और आप आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी ग्रह विवेचना गोचर के अकॉर्डिंग मैंने की। एक छोटा सा प्रयास होता है कि मैं आपको अच्छे और बुरे समय का एहसास करा सकूं, जहां जहां पर जो ग्रह जिस भाषा में समझता है, अच्छा आदमी अच्छी तरीके से बात समझेगा। मैंने आपको ये नहीं बोला उससे आप लड़ने लगो, मैंने सिर्फ आपसे ये बोला जो व्यक्ति आपका हिस्सा दबाए। और यहां पर मंगल, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का बैनामा कराना चाहते हो, सपोर्ट करेगा, लेकिन किसी को चीज को बेचना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम करेगा। तो 30 जून तक आप उस डिसीजन को रोक दीजिए। जैसी जुलाई का महीना आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और आगे हमें क्या करना है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, अपनी चीज को आपको हासिल करना ही है और बिल्कुल भी दबकर बात नहीं करनी। ये आपकी ग्रह स्थिति आपसे ये कह रही है। बाकी इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो जो मुझे बताना था, जो मेरा प्रयास था मैंने किया। बाकी पूरा महीना आप लोगों के हाथ में है, आप इसको अपने ढंग से इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट जरूर डाला कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग आपके समक्ष ला सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।